थीम है, कौन से सेक्टर है, कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो शुरुआत कर लेते हैं बजट के बादशाह की। और आज हमारे साथ बड़ौदा बीएनपी पारीवा म्यूचुअल फंड के जितेंद्र श्रीराम मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, शुरुआत हम यहाँ पर ऐसे सेक्टर के साथ करते हैं। बजट पर जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है। अगर इंडिविजुअली अगर किसी को मैपिंग करनी हो, अगर वहाँ से आइडेंटिफाई करनी हो, तो क्या लग रहा है इस बार बजट में क्या यही थीम चलेंगी? और यहाँ से अगर कुछ स्टॉक्स भी अगर आप राय दे पाएँ तो। नमस्कार जी एंड हैप्पी लोहरी एंड हैप्पी पोंगल एंड उगादी टू ऑल योर व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बजट में जो मेन चीज है, देखिए एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स तो अब बजट के बाहर हो गया बिकॉज ये जीएसटी काउंसिल में चला गया। पॉलिसी इनिशिएटिव वाइज अगर हम बात करें, भले आपने जैसे बात छेड़ी डिफेंस की या रेलवेज की, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो थीम बना रहेगा वो इस साल डिफेंस का ही रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें पिछले 2-3 महीने में दुनिया भर में डिफेंस के बजट काफी बढ़ाए गए हैं। यूएस ने खुद कुछ 1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट की बात की है। मेरे हिसाब से जो पिछले समर में हमारे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में हुआ और उसके बाद जो रीस्टॉकिंग की जरूरतें हैं वगैरह, एंड हाल ही में आप जब जर्मन चांसलर आए तो सबमरीन्स की बात छिड़ी, या फिर अभी हाल ही में अभी रफाल में एक एडिशनल परचेज की बात छिड़ रही है। मेरे हिसाब से डिफेंस में थोड़ा स्पेंडिंग की बढ़ोतरी की उम्मीद है। वो मेरे को लग रहा है कि वो मेन रहेगा। रेलवेज में जो है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स ही ज्यादातर चलेंगी, इन अ सेंस दैट जैसे आपका लोकोमोटिव्स में हाई स्पीड लोकोमोटिव्स का जो एक ऑर्डर्स गए हुए हैं सिस्टम में, वो सब एग्जीक्यूट हो गए। क्योंकि एक तरह से जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम है वो ऑलरेडी 90% के ऊपर है, तो वहां पे डेल्टा थोड़ा कम ही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि रेलवेज में बहुत ज्यादा स्विंग आने वाला है। मुझे लगता है कि मेनली आपका जो फोकस रहेगा वो डिफेंस पे रहेगा। डिफेंस पे ज्यादा फोकस दिखता है। सर, छोटे छोटे मैं कुछ सवाल अब आपसे फटाफट से कर लेता हूँ। आपको क्या लग रहा है आईटी और फार्मा जैसे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर है, ये बजट से इनको उम्मीद रखनी चाहिए क्या? क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इनके रिवाइवल की, नए नए मार्केट तलाशने की। तो बजट में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो सकते हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है, सेक्टर है, उनको फायदा हो जाए। और देखिए दो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। एक जो हो चुका है वो ये है कि रिलेटिव टू अदर एशियन करेंसीज इंडियन रुपी में लगभग 6% की गिरावट आई है। तो एक तरह से जो लो मार्जिन एक्सपोर्ट्स है, इसमें हालांकि मैं फार्मा और आईटी को नहीं जोड़ूंगा, लेकिन जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट हुआ या टेक्सटाइल्स हुए, इन सब में थोड़ी बहुत राहत तो मिली है क्योंकि जो रुपी की डिप्रिसिएशन हुई है वीजावी यूएस डॉलर। अभी आते हैं बात ऑन फार्मा एंड आईटी। मेन चीज जो यहाँ पे है मेरे हिसाब से, एक तो दुनिया भर में एक तो स्पेंडिंग काफी हो रही है डेटा सेंटर के जो एरिया में। हो सकता है कि जैसे पिछले 1-2 साल में जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत पीएलआई स्कीम्स वगैरह लॉन्च किए थे फॉर सर्टन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आइटम्स। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट को थोड़ा ये आसरा दिखता है कि यहाँ पे एक बड़ा केपेक्स का एरिया है, तो हो सकता है थोड़े बहुत इंसेंटिव्स डेटा सेंटर्स की तरफ आ सकते हैं, जो आईटी को थोड़ा सा बेनिफिट दे सकता है। दूसरा जो है फार्मा, फार्मा में मेन जरूरत जो है वो है कि इनोवेशन ड्रग्स की तरफ हम अपना झुकाव बढ़ाएं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से आर एंड डी स्पेंडिंग को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए जो भी काम करे, उस पे या तो एडिशनल डेप्रिसिएशन बेनिफिट या एक तरह से आपको जो फिस्कल इंसेंटिव मिल सकता है उसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव रह सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये दो चीजों में ज्यादा फोकस किया जाएगा, रादर देन कि आपका जो मेन कोई जैसे आपका कोई टैक्स कट दे दिया या वैसा। और चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि अगले 3 से 5 साल का जिनका लंबा नजरिया हो, उनके को क्या देखना चाहिए बजट में? ऐसी कौन सी थीम होगी, स्ट्रक्चरल थीम, जिन पर नजर रखनी चाहिए, जो निकलकर इस बजट से आ सकती है? आपको क्या लगता है? दूसरा, क्या ये बजट भारत के लिए मेक इन इंडिया प्लस चाइना प्लस वन थीम को मजबूत करने वाला भी बजट हो सकता है क्या? हाँ, देखिए मेन चीज जो अभी जो इमीडिएट प्रायोरिटी है वो है कि देखिए एक हमारी अभी तक ट्रेड डील का मतलब जो नेगोशिएशन है वो अभी तक समाप्त नहीं हो रही है। तो मेन चीज है कि कैसे हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को बुलंद रखें,
टिल सच टाइम कि हम लोग जो भी एग्रीमेंट साइन कर पाए यूएस के साथ। तो टू दैट एक्सटेंड जैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बाकी सब देशों के साथ टाई अप करें, जॉइंट वेंचर करें वगैरह वगैरह और ट्रेड डील्स करें। प्रॉब्लम ये है कि यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए भले हम छोटे-मोटे काफ़ी देशों के साथ एग्रीमेंट कर भी लें, बट वो पूरा का पूरा यूएस के साइज़ को कॉम्पेंसेट कर पाएगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। तो एक तो ये चीज़ है कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत इंसुलेट करें यूएस को, वो एक चीज़ है कि बाकी लोगों के साथ डील करें। दूसरा, जैसे रुपये में सपोर्ट मिला। तीसरा जो मेन चीज़ है कि हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे प्रोटेक्ट करें, ताकि मोमेंटम इकोनॉमी का बरकरार रहे। तो मेन चीज़ है, जैसे आपने पिछले 1 साल में भी देखा होगा, एक तो टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स कट्स मिले थे फरवरी के बजट में। उसके बाद मोदी जी ने जीएसटी रैशनलाइजेशन किया अगस्त सितंबर के महीने में। तो मेन चीज़ जो लगता है मेरे को कि कंजम्पशन की तरफ थोड़ा-सा झुकाव रहेगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, क्योंकि वो मोमेंटम लूज़ नहीं होना चाहिए जब एक्सपोर्ट्स थोड़ा-सा ढीला चल रहा हो। तो टू दैट एक्सटेंट मेरे को लगता है मेन चीज़ जो रहेगी वो उसी की तरफ रहेगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। तो वही मेन स्ट्रक्चरल थीम रहने वाला है। डोमेस्टिक कंजप्शन पे ज़्यादा फोकस होगा, सही कहा आपने, और हर देश उसी थीम पे काम भी कर रहा है, सारी बड़ी इकोनॉमी उसी थीम पे काम भी कर रही है। तो अब जितेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये होगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनमें अभी वैल्यू दिख रही है क्या? इसमें जैसे कुछ-कुछ एरियाज़ है जहाँ पे मैं सेलेक्टिवली बोलूँगा कि हम लोग को लग रहा है कि एक तरह से बॉटमिंग आउट हो रहा है। जैसे केमिकल्स एक स्पेस था जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि करेक्शन भी ठीक-ठाक हो गया और ऊपर से मोमेंटम अब धीरे-धीरे बनने लगा है। तो जैसे अभी आपका जो बेस इफेक्ट है, पिछले साल के जो रिजल्ट्स आए थे, उसके सामने अब ग्रोथ दिखना चालू होना चाहिए यहाँ से। तो मेरे को उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। दूसरा, जैसे कुछ-कुछ इंजीनियरिंग ओरिएंटेड गुड्स हैं जहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम चालू हुआ था, वहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि थोड़े बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है, जैसे कंप्रेसर मेकर्स हुए या ये सब हुए। कुछ-कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे शायद वैल्यूएशन में अभी भी थोड़ा, जैसे मेरे पिछले स्पीकर बोल रहे थे, वेट एंड वॉच की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ-कुछ में अभी भी वैल्यूएशन उतने करेक्ट नहीं हुए हैं कि आप जाके सीधा मतलब उनको ले पाएँ, या कुछ जैसे कि जैसे ईएमएस स्पेस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हुआ। क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि एक एरर जो अपने से हो सकती है वो ये है कि हम लोग क्या वन टाइम अर्निंग को मल्टीपल देते फिरेंगे, क्योंकि अगर आपका कोई बेनिफिट है तो उसको उतना ही पी मल्टीपल जितना कोर अर्निंग को है उतना दिया जा सकता है कि नहीं। तो वो थोड़ा-सा एक केयर रखना पड़ेगा अपने को बिफोर एंटरिंग इनटू सच एरियाज़। शुक्रिया आपका जितेंद्र जी, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को गाइड किया कि कौन कौन सी थीम जिन पर बजट में फोकस करनी चाहिए और अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो बाजार के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए आपने अपनी राय रख दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद चलिए, जी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब